जो मिले जब मिले और जितना मिले, जो मिले जब मिले और जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना आपको स्वयं तो आनंद से भर ही देता है, साथ ही साथ दूसरों में भी आपके प्रति सम्मान की भावना का उदय कर देता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सुंदर कहानी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। कहानी पुणे के निवासी रामभाऊ की है। अंगूठा छाप रामभाऊ पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। रामभाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चला कर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन रामभाऊ पर पुणे निवासी निनाद बेंगलोर कर की नजर पड़ी। निनाद ने रामभाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। रामभाऊ मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के कितने पैसे लेंगे, तो रामभाऊ ने कहा कि जो भी निनाद सहर्ष देंगे वह स्वीकार लेंगे। असल में रामभाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के वॉस इलाके में था। वहां अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियां थीं। अगली सुबह रामभाऊ साइकिल पर आए। निनाद ने कहा राम राम सेठ, और औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में रामभाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया और बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी रामभाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आसपास के जो सभी लोग थे उनके बगीचों में देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक रामभाऊ जी तौड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। रामभाऊ ने एक मोटरसाइकिल खरीद ली अब, और तो साल की अवधि में रामभाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के एक मशहूर बिल्डर की नज़र रामभाऊ के काम पर पड़ी, तो उसने रामभाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रामभाऊ ने फिर सब दिन रात एक कर दी और इस कॉन्ट्रैक्ट ने रामभाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। सुनहरे पन्ने। एक दिन निनाद ने रामभाऊ को फोन मिलाया कि वह पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को रामभाऊ से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। रामभाऊ ने कहा वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद बेंगलुरु को लेकर के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा पहचाना सेठ, मैं रामभाऊ। क्या वही रामभाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के निनाद को रामभाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसे आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। रामभाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते रामभाऊ ही दिखे। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था, आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफर में रामभाऊ का एक ही हमसफर रहा, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कोई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर रामभाऊ की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर 0 से ही शुरुआत होता है। खुश रहिए और मुस्कुराइए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसका पास समस्त है।